नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के अब कुछ ही चरण बाकी है, कुछ ही दिन है, उसके बाद परीक्षा समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस बार पर्यावरण अध्ययन विद्यार्थियों को थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है और इसी के लिए हम आपके सामने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ तथ्यात्मक प्रश्न लेकर के आए हैं। और यह पर्यावरण अध्ययन न केवल एमपी टेट के लिए बल्कि यूपी और इत्यादि सभी जगह के लिए भी बहुत उपयोगी है। आइए आगामी तथ्यों को हम देखते हैं। 19वीं कक्षा हमारी यहाँ से प्रारंभ होती है। तथ्य देखते हैं अगला। रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। अगला तथ्य देखते हैं। विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है कौन सा? रेडियो एक्टिव प्रदूषण का। कौन सा? रेडियो एक्टिव प्रदूषण का। अगला तथ्य देखते हैं। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर भी पड़ता है। क्या पड़ता है? तो हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैवीय रूप से अपघटित होता है। क्या होता है? तो मल। जैवीय रूप से अपघटित होने वाला पदार्थ मल है। अगला तथ्य देखते हैं। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है कौन सा? लेड। कौन सा है? लेड। अगला तथ्य देखते हैं। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? लेड। यानी कि सीसा का प्रयोग स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि किसके कारण प्रभावित होते हैं? तो ये सभी लेड के कारण से यानी सीसा के कारण से ये सभी प्रभावित होते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। पेयजल यानी पीने योग्य जल में, पीने योग्य पानी में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है। क्या हो जाता है? इटाई रोग। कौन सा रोग? इटाई रोग पेयजल में कैडमियम की अधिकता के कारण से हो जाता है। अगला तथ्य देखते हैं। पारा या मरकरी युक्त जल पीने से हो जाता है। क्या हो जाता है? तो मिनामाटा रोग। मिनामाटा रोग पारा या मरकरी युक्त जल पीने से हो जाता है। अगला तथ्य देखते हैं। वर्ष 1987 से इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। किस? वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत। तो वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत 1981 के तहत 1987 से इस अधिनियम में किसे भी शामिल कर लिया? तो ध्वनि प्रदूषण को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अगला तथ्य देखते हैं। भारत का सबसे अधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक प्रदूषित नगर अंकलेश्वर है। अगला तथ्य देखते हैं। जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना। कौन सा था? ला नीना। कौन सा था? ला नीना। अगला तथ्य देखते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। कौन सी? दामोदर है, वह जैविक मरुस्थल कहलाती है। अगला तथ्य देखते हैं। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो आर्जीमोन के बीज। किसको? आर्जीमोन के बीजों को प्रयोग में लाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं। आर्जीमोन मैक्सिकाना मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से महामारी फैल सकती है। कौन सी? ड्रोप्सी नामक महामारी फैल सकती है।
अगला तथ्य देखते हैं, प्रदूषण से युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वर्षा के द्वारा प्रदूषण से युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का या इस समृद्धि के क्या कारक तत्व हो सकता है या हो सकते हैं? तो ज्वार नद मुख से पोषकों का प्रस्राव होना, मानसून में भूमि से जलवाय होना, समुद्रों में उत्प्रवाह होना। ठीक है ना। चलिए अगला तथ्य देखते हैं, एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था कहां? दक्षिण एशिया में फैला था। कहां फैला था? दक्षिण एशिया में फैला था। अगला तथ्य देखते हैं, एक सेकंड रुके। हाँ चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होता है किसके कारण से? वायु प्रदूषण के कारण से एशियाई ब्राउन क्लाउड या फिर एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होता है। अगला तथ्य देखते हैं, एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव और अक्रिय गैस है कौन सी? रेडान। तो रेडान की कितनी सारी विशेषताएं कि यह रंगहीन भी है, गंधहीन भी है और रेडियो एक्टिव है और अक्रिय गैस है कौन सी? रेडान। अगला तथ्य देखते हैं, फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है किससे? रेडान गैस से। किससे? रेडान गैस से। अगला तथ्य देखते हैं, घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को क्या कहा जाता है? घरेलू वायु प्रदूषण कहा जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु किसके कारण से होती है? तो घरेलू वायु प्रदूषण के कारण से हर साल लाखों लोगों की मृत्यु होती है। अगला तथ्य देखते हैं, तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन से हैं? प्रगलन इकाइयां और पेंट, जो घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यह भी शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। अगला तथ्य है, घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में असुरक्षित स्तर तक है। क्या है? शीशे की मात्रा। शीशे की मात्रा घरों में पुताई किए जाने वाले पेंट में इतनी ज्यादा है कि वह दूसरों के लिए असुरक्षा का कारण बन सकती है। किसकी मात्रा है? शीशे की मात्रा। अगला तथ्य देखते हैं, मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है किससे? शीशे की अधिक मात्रा से। शीशे की अधिक मात्रा से क्या हो सकता है कि शीशे की अधिक मात्रा से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से क्या हो सकता है? तो फेफड़े का कैंसर। क्या हो सकता है? फेफड़े का कैंसर। पारे की विषाक्तता से उत्पन्न होती हैं, क्या होती हैं? उदर संबंधी समस्याएं। क्या होती हैं? उदर संबंधी समस्याएं पारे की विषाक्तता के कारण से उत्पन्न होती हैं। अगला तथ्य देखते हैं, रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन है वह? कार्बन मोनोऑक्साइड।
अगला तथ्य देखते हैं, मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं कौन? नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वे मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में चारों ही शामिल हैं। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका रासायनिक नाम CO है, सल्फर के ऑक्साइड जिसका रासायनिक नाम SOX है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसका रासायनिक नाम NOx है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रासायनिक नाम CO2 है। तो इस्पात उद्योग द्वारा जो 4 महत्वपूर्ण प्रदूषक पैदा किए जाते हैं या इस्पात उद्योगों से जो 4 महत्वपूर्ण प्रदूषक निकलते हैं वो कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला तथ्य देखते हैं, ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। किसमें? वात्या भट्टी में। किसमें? वात्या भट्टी में। अगला तथ्य देखते हैं, अम्ल वर्षा से वे देश जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कौन कौन? कनाडा और नॉर्वे। कनाडा और नॉर्वे वे देश हैं जो अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगला तथ्य, जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण में अधिक वर्षा होती है। किसमें? नॉर्वे तथा स्वीडन में। किस किस में? नॉर्वे और स्वीडन में। अगला तथ्य देखते हैं, अम्ल वर्षा को क्या कहा जाता है? तो झील कातिल। अम्ल वर्षा को झील कातिल भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप जरूर याद रखें। अगला तथ्य, चीन, जापान, नॉर्वे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में से जिस देश में से सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है किसमें? नॉर्वे में। अभी ऊपर आपको 2 देश बताए थे, नॉर्वे और कनाडा, इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। अगला तथ्य देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पर? मैनचेस्टर में। किसमें? मैनचेस्टर में अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है या होते हैं कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। अगला तथ्य देखते हैं, ईंधन के रूप में कोयले को उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में सही कथन है। कौन सा? फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थापन रिप्लेसमेंट के रूप में भी किया जा सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उपोत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो फ्लाई ऐश कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगला तथ्य फ्लाई ऐश के संदर्भ में ही, यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। किसमें? फ्लाई ऐश में। अगला तथ्य, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते, जिसके द्वारा उत्पादित होते हैं। किसके द्वारा? फफूंदी के माध्यम से यह उत्पादित होते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, मुख्यतया एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा उत्पन्न होता है। क्या होता है? एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन मुख्यतया एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला तथ्य देखते हैं, एफ्लाटॉक्सिकन में एक कैंसर जनक पदार्थ होता है
जो उत्पन्न करता है किसको? यकृत के कैंसर को उत्पन्न करता है। किसको? यकृत के कैंसर को उत्पन्न करता है। अगला तथ्य देखते हैं, वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है। कौन सी? साइक्लोन डिवाइडर। साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण के रोकथाम की कोई यंत्रीय विधि नहीं है। अगला तथ्य, कारखानों की चिमनियों से निस्सृत धुएं तथा कालिख के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को क्या कहते हैं? वैक फिल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक फिल्टर। अगला तथ्य देखते हैं, 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वैक फिल्टर का। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए वैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला तथ्य, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित सही कथन है। कौन सा? यह पशुओं में आनुवांशिकी परिवर्तन लाता है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और यह कैंसर पैदा करता है। कौन? रेडियोधर्मी प्रदूषण। अगला तथ्य, यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। कौन सी? आयल जयपर। कौन सी? आयल जयपर। अगला तथ्य देखते हैं, आयल जयपर एक बैक्टीरिया संकाय है। यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं तथा उनको किसमें परिवर्तित कर देते हैं? हानि रहित CO2 एवं जल में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से अभी हमने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अपनी 19वीं कक्षा को देखा। अब हमारी एक कक्षा और बचती है, या ज्यादा से ज्यादा 2 कक्षाएं बचती हैं, तो हम उन कक्षाओं को आगामी 2 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।